नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रैखिक नियत संबंध में उदाहरण नंबर 20 करेंगे। अभी फिलहाल हमने उदाहरण नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपने पिछले सभी वीडियो अच्छे से देखे होंगे। चलिए उदाहरण नंबर 20 को शुरू करते हैं। हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उसके अंदर पहला देख लेते हैं। लिखा यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा हमें दिया गया y के बराबर x बट्टे में 2 प्लस 5 तथा एस वाई अनुपात में दिया है एस एक्स, कितना दिया है 5:8 हो तो निश्चयतांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें आर कैपिटल ज्ञात करना है। सिंपल सवाल एकदम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको निश्चयतांक निकालने के लिए आपको एस वाई और एस एक्स दिया है, ठीक है, अनुपात में, कोई बात नहीं। अगर आपको आर ज्ञात करना है तो बी का सूत्र हमारे पास था, बी बराबर आर गुणा एस वाई बट्टे में एस एक्स, ठीक है। तो एस वाई और एस एक्स तो हमें दिया गया है, बट अभी हमारे पास बी नहीं है, तो बी आपको फाइंड करना रहेगा। बी आपको मिलेगा इस समीकरण के ऊपर से। सबसे पहले आपको इस समीकरण को हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि ये जो एक्स होता है ये समीकरण में किसके साथ होता है, बी के साथ होता है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो ये जो 5 है ये अचलांक है, मतलब ये हमें ए दिया गया है, ये अकेला दिया है तो ये ए दिया गया है। तो इस प्रकार से मैं इसका स्थान चेंज करता हूँ, ठीक है। 5 को मैं आगे लेके आता हूँ तो 5 प्लस क्या हो जाएगा x बट्टे में 2, ठीक है। अब आपको b का मान ज्ञात करना है। आप देख सकते हो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है। मैंने आपको बताया था अगर गुणाकार में कुछ भी नहीं होता है, x किसके गुणाकार में होता है, b के। अगर गुणाकार में कुछ भी नहीं होता तो गुणाकार में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 1 बट्टे में 2 x। अगर हम x का गुणा x से करेंगे तो क्या आने वाला है, x ही आने वाला है। इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1 बट्टे में जो 2 दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, ठीक है। तो y के बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी एक्स। तो ये जो मान दिया गया है वो किसको दिया गया है, b का दिया गया है 1 बट्टे में 2। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि b बराबर कितना हो गया, 1 बट्टे में 2। आपको केवल अपना थोड़ा दिमाग लगाना है और सवाल को करना है। समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया। सबसे पहले मैंने इसका स्थान चेंज करा, जहाँ b होता है उसको मैंने वहाँ पर रखा, ठीक है। अब आपको पता है अगर कुछ नहीं होता गुणाकार में तो 1 होता है, और वैसे भी जो x होता है वो b के गुणाकार में ही होता है, ठीक है। हमने x को यहाँ पर अलग कर दिया। अगर गुणाकार में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बट्टे में क्या हो गया यहाँ पर 2, जो किसका मान हो गया हमारा यहाँ पर b का। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास b भी है, एस वाई भी और एस एक्स भी है। तो अब हम आसानी से r ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें r मिल जाएगा तो हम निश्चयतांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। b बराबर r गुणा एस वाई बट्टे में एस एक्स, इस प्रकार से हमारा सूत्र है। b का मान हमें दिया है 1 बट्टे में 2, r हमारे पास नहीं है तो वैसा का वैसा लिखेंगे। और आप देख सकते हो ये अनुपात में दिया गया, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होता है, एस वाई अनुपात को लिखा जाता है बट्टे में एस एक्स, और बराबर जो पहले दिया गया है वो हमारा एस वाई दिया गया, ठीक है। तो एस वाई की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और बट्टे में 8। तो आप देख सकते हो ये इसी की तरह ही तो है, एस वाई बट्टे में एस एक्स। इसे मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, गुणा करके लिखेंगे हम 5 बट्टे में 8। तो बस अब खाली आपको इसको हल करना रहेगा, ठीक है। अब जिसे हमें ज्ञात करना है आप उसे वहीं रहने दीजिए, ठीक है। और इस वाली पूरी संख्या को हम उठा के कहाँ लेके जाएंगे, इस तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे में 2, गुणाकार में क्या हो जाएगा, जो बट्टे में वो गुणाकार में आ जाएगा, 8 बट्टे में 5 बराबर हो जाएगा। तो अब आपको इसको हल कर देना है। इसका गुणा इसके साथ करना है और इसका गुणा इसके साथ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बट्टे में 10। तो जब आप भाग दोगे तो आपको r का मान मिल जाएगा 0.8 बराबर r। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, केवल r मिला है। हमें तो निकालना क्या, r स्क्वायर याद करना है। तो r स्क्वायर बराबर स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 0.8 का वर्ग निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.64। तो यहाँ पर हमारे पास निश्चयतांक कितना आ गया है, 0.64। तो नॉर्मल सवाल था, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने जो समीकरण दिया गया था इसके ऊपर से हमने b ज्ञात करा, और जैसे हमें b मिल गया तो b के सूत्र से हमने r को ज्ञात करा, जिससे हमें क्या मिल गया, निश्चयतांक। r मिला था, हमने उसका वर्ग निकाल दिया, तो 0.64 हमें क्या मिला, कैपिटल R का वर्ग। इसका मतलब निश्चयतांक हमने ज्ञात कर लिया। सिंपल सवाल था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसका दूसरा देख लेते हैं।
दूसरे में क्या लिखा गया है, यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा 4x प्लस 5y माइनस 65 बराबर 0 हो तो नियत संबंधांक b का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कुछ 4x प्लस 5y माइनस 65 बराबर 0 और यहाँ पर हमें b बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, अभी शुरू करेंगे और पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता है कि जो नियत संबंध रेखा होती है वो किसके साथ होती है, y के साथ होती है। ठीक है, इसका मतलब हमें y ज्ञात करना रहता है, तो हम पहले y को साइड में करते हैं। तो 5y बराबर हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि हमको नियत संबंध रेखा पहले ज्ञात करनी है, तभी तो हमको b का मूल्य मिलेगा। अब आपको ये पता होगा, अगर हमने 5y को साइड में लिया है तो सबको बराबर के उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, यानी 0 के इस तरफ लाना पड़ेगा। ये जो माइनस का 65 दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है, a दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यानी माइनस का है तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 65। अब आप देख सकते हो ये प्लस का है, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, अगर हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4x। तो इस प्रकार से मैंने समीकरण को हल कर दिया है, 5y बराबर 65 माइनस 4y। अभी भी आपको इसको हल करना बाकी, ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ पर केवल क्या रहता है, y रहता है, मतलब वो जो हमारा y कैप होता है वही हमारा y भी होता है। ठीक है, तो y बराबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा y कैप। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब देख सकते हो ये जो 5 है ये इस तरफ गुणाकार में, अगर हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो भागाकार में जाएगा, और भागाकार में जाएगा तो दोनों के भाग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 65 माइनस 4x, और दोनों के बट्टे में लिखेंगे हम 5। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों के बट्टे में आ गया है 5। बट अभी हमको इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, y बराबर 65 बट्टे में 5 माइनस 4x बट्टे में 5। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसे हल करना रहेगा। और अभी मैंने आपको बताया था ये जो x है ये b के साथ होता है, इसे हमें अलग करना रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम भाग दे देते हैं। 65 को भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 माइनस, और 4 को दोगे 5 से भाग तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8, और x को कर देंगे हम अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 13 माइनस 0.8x। और आपको पता है ये जो दिया गया है ये a दिया गया है, माइनस ये जो मान दिया गया है हमें b दिया गया है, और ये x, तो b का मान हमारे पास कितना आ गया, 0.8। तो हम यहाँ बोल सकते हैं b बराबर 0.8। तो ये सवाल भी एकदम सिंपल था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो b का मान है वो माइनस में देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आगे माइनस है, तो b बराबर 0.8 माइनस का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको उदाहरण 20 के दोनों सवाल समझ में आए होंगे। ये जो सवाल होते हैं ये 3-3 नंबर में आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, अगर आपको समझ में ना आए तो आपके 3 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इन सवालों की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको उदाहरण करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उदाहरण नंबर जो 21 है वो थोड़ा अलग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 20 ही करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।